हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। I received an email from a 21-year-old. Well-to-do family से है, but parents didn't allow her to venture out much. कि बाहर मत जाओ दोस्तों के साथ, रातों को मत जाओ. And she agreed. She did not willfully agree, but she had no choice, it seems. तो उसने सिर्फ पढ़ाई करी. She took up science when she really didn't want to, worked hard, and got through a good Canadian university. So she went there for computer science. लेकिन बीच में she changed her majors to business and she did not inform her parents. अब उन्हें डर लग रहा है कि उनके साथ जिंदगी में क्या हो. And her email ended with, I'll be fine because I always am fine. But the thing is, who do I blame? मैं दोषी किसको करार करूं? And we exchanged a few mails and I noticed that her pattern was she wants to blame her parents for the current state, which she is not happy about. मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा था कि वो चाहती थी कि वो अपने माँ बाप को दोषी करार दे, क्योंकि वो अभी जो जिंदगी में कर रही है उससे वो खुश नहीं है. सो आई आस्क्ड हर फॉर अ परमिशन टू शेयर सम फीडबैक. मैंने उनसे बोला कि क्या आप मुझे इजाजत दे सकते हैं, मैं आपको कुछ बहुत ऑनेस्टली डायरेक्टली बताना चाहता हूँ. एंड शी इज लाइक, ओके, हाँ, यू कैन शेयर द फीडबैक. एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर एग्जैक्टली. यू हैव अ विक्टिम माइंडसेट. आपका एक विक्टिम माइंडसेट है, which is to blame something or someone else for where you are. और ये विक्टिम माइंडसेट आपको बोलता है कि आपको किसी और को या किसी और चीज को दोषी करार देना होगा आप जहां जिंदगी में हैं उसके लिए. Because this mindset feels powerful at that moment. It feels like you have done what you had to do, and only if something or someone else had done their bit, things would have been fine. क्योंकि ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना, ये आपको उस समय पे बहुत ताकतवर महसूस कराता है. वो आपको ये बोलता है कि आपको जो करना था वो तो आप कर चुके हैं. आप किसी और ने अपना काम कर लिया होता ना तो चीजें एकदम सही हो जाती. एंड एट 21 दिस इज अ वेरी डेंजरस माइंडसेट टू हैव. इट विल नेवर मेक यू ग्रो, इट विल नेवर मेक यू सक्सीड. 21 साल की उम्र में ये एक बहुत डेंजरस माइंडसेट है. इसकी वजह से आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी सक्सीड नहीं कर पाएंगे. यू से यू हैव ट्राइड, but I don't think you really have, because where you are right now is far more comfortable. आप बोलती तो हैं कि आपने कोशिश करी अपने आप को बदलने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने करी है. क्यों? क्योंकि जहां आप अभी है ना, वो एक बहुत कंफर्टेबल सी जगह है. You have someone to blame. You have an excuse for not winning in life. You actually have an explanation. क्योंकि अभी आपके पास किसी और को ब्लेम करने का अपॉर्चुनिटी है. आपके पास एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है कि आप जिंदगी में खुश क्यों नहीं है या जीत क्यों नहीं रही हैं. आपके पास एक एक्सप्लेनेशन है कि आप यहीं क्यों फंसी हुई हैं. The truth is that if you were to actually do it your own way and then happen to fail, you will have no one else to blame. And that scares the shit out of you. Because you know at that point you will have nowhere to hide, nowhere to run to. क्योंकि अगर आपने वाकई में खुद की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और खुदा ना खास्ता तब हार गई, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएंगे. एंड इससे आपको डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि उस पॉइंट पे ना आप कहीं छुप नहीं सकते, आप कहीं भाग नहीं सकते. यू आर यंग, यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू. डोंट मेस इट अप. आप अभी भी जवान हैं, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है. प्लीज अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करिए. गेट अप, गेट आउटसाइड ऑफ योर हेड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ. उठिए, अपने दिमाग से बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए. You've got this. आप ये कर सकते हैं. All the best. अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा. एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू. हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर.